श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 188। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। तोतापुरी जी की बातें। तोतापुरी जी बड़े लंबे चौड़े एक विशाल काय पुरुष थे। 40 वर्ष तक ध्यान धारणा तथा निस्संग रूप से रहने के फलस्वरूप निर्विकल्प समाधि में वे अपने मन को निश्चल तथा संपूर्णतया वृत्ति रहित बनाने में समर्थ हुए थे। फिर भी प्रतिदिन बहुत देर तक वे ध्यान तथा समाधि में मग्न रहा करते थे। बालक की तरह वे सदा नग्न रहते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उनका न्यांगटा कहकर निर्देश किया करते थे। विशेषकर गुरुदेव का नाम सदा नहीं लेना चाहिए या नाम लेकर उन्हें पुकारना नहीं चाहिए, इसीलिए संभवतः वे ऐसा कहा करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि न्यांगटा कभी घर के अंदर नहीं रहते थे तथा नागा संप्रदाय के अंतर्गत होने के कारण वे सर्वदा अग्नि की सेवा किया करते थे। नागा साधु अग्नि को महान पवित्र मानते हैं। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं लकड़ी लाकर अपने समीप अग्नि प्रज्वलित कर रखते हैं। उसी अग्नि को साधारणतया धूनी कहते हैं। नागा साधु सायं प्रातः धूनी की आरती करते हैं तथा भिक्षा में उन्हें जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं सर्वप्रथम अग्नि को निवेदन कर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। इसलिए दक्षिणेश्वर में निवास करते समय पंचवटी में वृक्ष के नीचे आसन स्थापित कर न्यांगटा वहीं रहते थे और अपने समीप धूनी जलाकर रखते थे। चाहे धूप हो या वर्षा, न्यांगटा की धूनी समान रूप से जलती रहती थी। न्यांगटा का भोजन शयन सब कुछ उसी धूनी के समीप होता था और जब गहरी रात्रि में समग्र बाह्य जगत विश्रामदायिनी निद्रा की गोद में समस्त चिंताओं को भूलकर मात्र क्रोड़ स्थित शिशु की भांति सुखपूर्वक सो जाया करता था, न्यांगटा उस समय उठकर धूनी को भली भांति चेता कर सुमेरु की तरह अटल अचल हो आसन पर बैठकर निवात निष्कंप प्रदीप के सदृश अपने शांत मन को समाधि मग्न कर देते थे। दिन में भी न्यांगटा बहुत देर तक ध्यान किया करते थे। लोगों को कहीं उसका पता न लगे इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था। इसलिए बहुधा न्यांगटा को अपने शरीर को सिर से पैर तक चद्दर से ढककर धूनी के समीप मृत व्यक्ति की तरह लंबा होकर लेटे हुए देखा जाता था। लोग समझा करते थे कि वे सो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव तथा श्री तोतापुरी जी के परस्पर भावों के आदान प्रदान करने की बातें। न्यांगटा अपने साथ एक लोटा, एक लंबा चिमटा तथा एक चर्मासन रखते थे तथा उनका शरीर एक मोटी चादर से ढका रहता था। लोटा तथा चिमटे को प्रतिदिन मांजकर वे चमकीला बना रखते थे। उनके नित्य प्रति इस प्रकार के ध्यानानुष्ठान को देखकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव उनसे पूछ ही बैठे, आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, आप तो सिद्ध हो चुके हैं, फिर नित्य ध्यानाभ्यास क्यों करते हैं? यह सुनकर वे गंभीरता पूर्वक श्री रामकृष्ण देव की ओर देखकर अंगुली से लोटे को दिखाकर बोले, देख, मेरे इस लोटे की ओर देखा, यह कैसा चमक रहा है, और यदि मैं इसे नित्य न मांजूं तो क्या होगा? तब क्या यह मलिन नहीं होगा? मन की भी ठीक यही दशा है। ध्यानाभ्यास के द्वारा प्रतिदिन उसे बिना मांजे छोड़ देने पर वह भी मलिन हो जाता है। अपने न्यांगटा गुरु की बात को स्वीकार कर तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न श्री रामकृष्ण देव ने कहा, किंतु यदि लोटा सोने का हो तब तो नित्य मांजे बिना भी वह मैला नहीं होगा। उनकी इस बात को हंसकर स्वीकार करते हुए न्यांगटा ने कहा, हाँ, तुम्हारा यह कथन ठीक है। श्री रामकृष्ण देव को नित्य ध्यानाभ्यास की उपयोगिता के बारे में न्यांगटा की इन बातों का सदा ध्यान रहता था तथा बहुधा न्यांगटा का नाम लेकर वे इस बात को हमसे कहा करते थे,
साथ ही हमारी यह धारणा है कि श्री राम कृष्ण देव की यह बात भी कि सोने का लोटा कभी मैला नहीं हो सकता न्यांगटा के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई थी तथा उन्होंने यह अनुभव किया था कि श्री राम कृष्ण देव का हृदय वास्तव में ही सोने के लोटे की तरह उज्जवल है। गुरु शिष्य में इस प्रकार का आदान प्रदान पहले से ही होता रहता था। ब्रह्मज्ञानी पुरुष की निर्भयता तथा बंधन विमुक्ति के संबंध में शास्त्र का अभिमत वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होते ही मनुष्य एकदम निर्भीक हो जाता है। संपूर्ण भयहीन बनने का यही एकमात्र उपाय है। यथार्थ में यह सत्य है। जो यह जान लेते हैं कि वे स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव हैं, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापी जन्म मृत्यु रहित आत्मा हैं, उनके हृदय में कैसे या किसके द्वारा भय का उदय हो सकता है। संसार में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ या व्यक्ति है ही नहीं। यह सत्य जिनको ठीक ठीक दिखाई देता है, इस सत्य को जो सर्वदा हृदय से अनुभव करते हैं, उन्हें वहां और किस तरह भय होने की संभावना है। खाते पीते सोते उठते निद्रा तथा जागृत आदि सभी अवस्थाओं में सर्वदा वे अखंड सच्चिदानंद स्वरूप को ही देखा करते हैं। सबके भीतर सर्वत्र सदा वे पूर्ण बने हुए हैं। उनके आहार विहार निद्रा जागरण अभाव आलस्य शोक हर्ष जन्म मृत्यु अतीत भविष्य आदि कुछ भी नहीं है। मानव पंचेंद्रिय तथा मन बुद्धि की सहायता से जो कुछ देखता है, सुनता, चिंतन या कल्पना किया करता है, उनके भीतर उसका कुछ भी विद्यमान नहीं है। इस प्रकार के अनुभव को ही शास्त्र में नेति नेति की विरामावस्था कहकर निर्देश किया गया है एवं इसके उपरांत ही पूर्ण स्वरूप आत्मा का अवस्थान तथा प्रत्यक्ष दर्शन बतलाया गया है। सर्वदा सब समय इस प्रकार आत्मदर्शन होने का नाम ही ज्ञान में अवस्थान करना है और इस तरह ज्ञान में अवस्थान होते ही सर्वबंधन विमुक्ति हो जाती है। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि पूर्ण रूप से इस प्रकार ज्ञान में अवस्थान होने पर जीव का शरीर 21 दिन मात्र रहने के पश्चात सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है अथवा नष्ट हो जाता है और वह इस संसार में पुनः अज्ञान अहंकार को लेकर वापस नहीं आता। जीवन मुक्त पुरुषों को बीच बीच में इस ज्ञान में स्वल्पकालीन अवस्थान तथा आत्मदर्शन होते हुए अंत में वे उस ज्ञान में पूर्ण अवस्थित हो जाते हैं तथा उनको पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है। जो नित्य मुक्त ईश्वर कोटि के पुरुष हैं, जो कोई विशेष सत्य की प्रतिष्ठा कर जन कल्याण साधन के निमित्त ही जन्म लेते हैं, वे बाल्यावस्था से ही बीच बीच में स्वल्प काल के लिए उस ज्ञान में अवस्थान करते हैं एवं जिस कार्य के लिए उनका आगमन हुआ है उस कार्य के समाप्त हो जाने पर अंत में पूर्णतया ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं और जिनकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति को देखकर अब तक संसार यह निश्चय नहीं कर पाया है कि मानव कल्याण के निमित्त स्वयं ईश्वर ही मूर्त स्वरूप से आविर्भूत हुए हैं अथवा कोई अति अद्भुत शक्ति संपन्न मानव हैं, वे अवतार पुरुष बाल्यकाल से ही उस पूर्ण ज्ञानावस्था में इच्छा मात्र से ही आरूढ़ होकर जितने समय तक चाहें वहां रह सकते हैं तथा पुनः अपनी इच्छा अनुसार लोक कल्याण के निमित्त जन्म जरा शोक हर्ष आदि की मिलन भूमि इस संसार में आ सकते हैं। तोतापुरी जी की उन्नत अवस्था। श्री राम कृष्ण देव के शिक्षा गुरु श्रीमद तोतापुरी गोस्वामी ने 40 वर्ष की कठोर साधना के फलस्वरूप उपरोक्त जीवन मुक्त दशा को प्राप्त किया था। इसलिए उनका आहार विहार सोना उठना इत्यादि सभी कार्य साधारण मानवों के सदृश नहीं थे। नित्य मुक्त वायु की तरह बाधा रहित होकर जत्र तत्र वे विचरण किया करते थे। वायु की भांति संसार के दोष गुण भी उनको कभी स्पर्श नहीं कर पाते थे एवं वायु के समान एक जगह आबद्ध होकर रहना भी उनके लिए कभी संभव नहीं होता था। श्री राम कृष्ण देव से हमने सुना है कि तोतापुरी जी 3 दिन से अधिक किसी स्थान पर नहीं रह पाते थे।
किंतु श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत आकर्षण से वे दक्षिणेश्वर में लगातार 11 महीने तक अवस्थान करने को बाध्य हुए थे। श्री रामकृष्ण देव की कैसी विलक्षण मोहिनी शक्ति थी।